जन्म की अनेकों कहानियां हैं। उनमें से ही आज एक कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। एक बच्चा जो कि बस 5 साल का है और वो जब बच्चे पार्क में खेलते हैं, जब बच्चे स्विमिंग पूल में नहाते हैं तो उसे बहुत डर लगता है। उसकी माँ बार बार उसे समझाती है, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो इतना डर जाता है कि उसे वहाँ से वापस लाना पड़ता है। उसकी माँ अपने बच्चे को खुले आसमान में अकेला छोड़ने पर डरने लगती है, क्योंकि उस बच्चे का डर इतना ज़्यादा होता है कि वो जब डरता तो वो नीला पड़ जाता और वो कांपने लगता और वो बेहोश हो जाया करता। वो जब अपनी सारी बातें बताता है तो उसकी माँ हैरान हो जाती है। दरअसल पिछले जन्म की बातें उसे याद आती हैं और पिछले जन्म में एक लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपने इस जन्म में भी उस चीज़ का गिल्ट फील करता है, डर महसूस करता है। आइए जानते हैं कैसे ये घटना घटी, क्या हुआ होगा उसके पिछले जन्म में। इस बच्चे का नाम होता है सैंकी। इस जन्म में जो कि इंग्लैंड के एक परिवार में पैदा होता है। वहाँ पर बहुत खुला नेचर होता है, बहुत खुली चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर सामाजिक पाबंदियाँ होती हैं, वैसे वहाँ पर इतनी नहीं होती। लेकिन ये बच्चा फिर भी अपनी उन सारी चीज़ों को याद करता है और बहुत परेशान रहता है। उसकी माँ जब उससे पूछती है तो जो सच सामने निकल कर आता है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज की जो सच्ची पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ। ये पुनर्जन्म की कहानी हमारे सामने इंग्लैंड से निकल कर आई है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। और कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार है, बेहद ही गरीब परिवार है। बच्चों को पढ़ाने तक की उनके पास बजट नहीं होता। छोटे छोटे 4 बच्चे होते हैं और उन 4 बच्चों की एक बहन होती है, यानी कि बड़े बड़े 4 भाई और उनकी छोटी एक बहन होती है, जिसमें सबसे बड़ा भाई जो कि 13 साल का है और बाकी उससे सभी छोटे हैं। उसकी छोटी बहन जो महज 5 साल की है और वो सभी नॉर्मल रहा करते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने का कोई दबाव नहीं था। सरकारी स्कूल में एडमिशन था और उसी के हिसाब से वो पढ़ा लिखा करते थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है, गरीबी से जूझते हुए वो परिवार आगे बढ़ रहा था। एक दिन इतना भयानक हादसा होता है कि उसे सोचकर भी वो दूसरे जन्म तक भी वो बच्चा डरता है, जिसका नाम सुमेर सिंह था, जो परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। उसी के साथ वो बच्चे खेला करते थे। वो अपनी जो कॉलोनी छोटी सी एरिया होता है खेलने का, सरकारी स्कूल होता है, शाम के वक्त वो उसमें खेलने के लिए चले जाते हैं। और उसी के साइड में एक गांव में तो उसे पोखर कहते हैं, पर आप तालाब कह सकते हो, जिसमें भैंसों को नहलाया जाता है। गांव के हर गांव के बाहर आपको ये आज भी मिल जाएगी। वहीं पर सरकारी स्कूल के पास वो पोखर होती है और सभी खेल रहे थे। वहीं पर वो जो लड़की होती है, उनकी सबसे छोटी बहन, वहीं पर वो भी खेलती रहती है और वो सभी खेल रहे थे आपस में, एक दूसरे को टच करते और फिर उसकी डैन आ जाती। छीन छिकैया इस बात को यहाँ पर खेल को खेलते हैं। नाम इसका दिया हुआ है, हर जगह इसकी अलग बात होती है। अब तो नए नए बच्चों ने नए नए नाम दे दिए हैं। वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। वो पांचों बहन भाई थे, पड़ोस के भी और बच्चे थे। काफ़ी करीबन 30 से 35 बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे और सबसे बड़ा जो भाई वो बड़े बच्चों के साथ खेल रहा था। घर से माता पिता ने सोचा कि सबसे बड़ा है तो सब चीज़ का ध्यान रख लेगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो उसकी छोटी बहन थी वो ग्राउंड में अपने भाइयों को खेलते हुए देख रही थी। उन्हें देखते देखते वो खेलती हुई उस पोखर व यानी उस तालाब के पास चली जाती है और वहाँ जाते जाते वो उसमें डूबने लगती है। उसका भाई जब उसे देखता है तो वो डूब रही होती है, वो भागता है और भी बच्चे भागते हैं। उस तालाब में सभी बच्चे छलांग लगा देते हैं उस बच्ची को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसमें अंदर जाते हैं और उस बच्ची को बाहर निकालते हैं, तभी एक और बच्चा जो कि 11 साल का था वो भी डूबने लगता है और उसे भी बाहर निकाला जाता है। लेकिन जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो वो दोनों बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे।
अब जो सबसे बड़ा लड़का था सुमेर सिंह, वो इन दोनों की मौत का कारण अपने आप को मानने लगता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो सारे गांव को इकट्ठा होने में थोड़ी ही देर लगती है। शहरों में ये माहौल नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी हो जाता है तो दूसरी ओर में पता नहीं लगता। लेकिन जब सारा गांव इकट्ठा होता है, गांव में पंचायत होती है, और फिर सभी उस बच्चे से कहते हैं, क्योंकि उसकी माँ बार बार कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हारे भरोसे सभी बच्चों को भेज दिया था और तुमने ये क्या किया। दरअसल जो छोटा लड़का था वो भी उसी का भाई होता है। अब एक परिवार से दो बच्चे इस दुनिया से अचानक जाते हैं तो उस परिवार पर क्या बीती होगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। उस परिवार में मातम का माहौल छा गया था, और भी जो लोग थे गांव के, वो भी अपने बच्चों को अब खींचने लगे थे, कहने लगे थे कि अब कोई भी यहाँ खेलने के लिए नहीं जाएगा, इस तालाब में कोई भी नहीं नहाने के लिए जाएगा। क्योंकि जब वो बच्ची डूबी थी तो कीचड़ में उसका मुंह दब गया था, और उसके मुंह में बहुत सारा कीचड़ पानी चला गया था, वैसे ही उसके छोटे भाई के मुंह में चला गया था। और वो अब सारा इल्ज़ाम उस बड़े बच्चे पर लगा दिया जाता है। सारा परिवार उससे खफा रहने लगता है, कोई भी उससे बात नहीं करता। उन बच्चों का दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, और एक भले ही गरीबी से वह परिवार जूझ रहा था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को खुशी-खुशी जी रहे थे, भगवान की दी हुई किस्मत को बहुत अच्छे से जी रहे थे। लेकिन ये इतना बड़ा भयानक हादसा उस परिवार में जब होता है, तो वो परिवार टूट कर बिखर जाता है। अब उस परिवार में वो बड़ा लड़का और उससे छोटे 2 लड़के और रह जाते हैं, और 2 बच्चे इस दुनिया से जा चुके थे। आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हो क्या माहौल रहा होगा। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और वो लड़का और भी बड़ा हो जाता है। अब वो एक कंपनी में काम करने लगता है और अपनी दिनचर्या को जीने लगता है। कंपनी में उसे वर्कर का ही काम मिला था। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, वक़्त के साथ सभी बातें धुंधली पड़ने लगती हैं, लेकिन वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता है। अपने परिवार की काफ़ी मेहनत करके कोशिश करता है कि वो अपनी सारी चीज़ों को भूलें और आगे बढ़ें, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं भूल पाता है। परिवार भी बहुत सारी बातों को भूल चुका था, लेकिन वो सारी बातें उसके दिमाग में तरोताज़ा रहती हैं। अपनी कमाई से वो कोशिश करता है अपने माता-पिता का दुःख कम करने के लिए, लेकिन एक वर्कर की जो इनकम होती है, वो बहुत ही कम होती है, उससे वो सब कुछ नहीं हो पाता है। वो दिन-रात इसी बात के बारे में सोचता, और एक दिन जब वो अपनी कंपनी से वापस घर लौट रहा था, तो रास्ते में ही एक हादसा होता है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें वो बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग घायल थे और वो बस पलट रही थी। वो उसमें उन लोगों को बचाने के लिए चढ़ जाता है। जब वो लोगों को नीचे ला रहा था, तो वो बस जो थोड़ी-सी रुकी हुई थी, वो उसके नीचे आ जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। काफ़ी लोगों की उसने मदद की, लेकिन उस परिवार का अब इकलौता सहारा जो कमाने लायक हुआ था, वो भी इस दुनिया से चला जाता है। उस परिवार की हालत और भी खस्ता हो जाती है, क्योंकि उस परिवार का जो मुखिया था, जो पिता था, उसका भी काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि वो भी मेहनत मज़दूरी किया करता था, और अब वो बुज़ुर्ग हो चला था, तो अब परिवार में 2 बेटे और एक बुज़ुर्ग माता-पिता बच जाते हैं। वो अपनी दिनचर्या को जैसे-तैसे जीते हैं, लेकिन ये बच्चा यहाँ से चला जाता है, और इसके अंदर अब भी वही गिल्ट था, वो इस चीज़ से बहुत डरा करता था। और उसके करीबन 6 साल बाद इसका इंग्लैंड में जन्म होता है, और वहाँ पर जो जन्म होता है वो एक सक्षम परिवार में जन्म होता है, जहाँ पर बहुत अच्छा काम था अपने घर का। पिता जो है वो सारे घर की बागडोर सँभालते थे, और माँ जो है वो अपने बच्चों को सँभालती थी। यहाँ पर भी इससे छोटे 3 भाई-बहन थे, यानी कि 2 भाई और 1 बहन थी, और वो जब भी अपने बहन-भाई को देखता है, तो वो बहुत डर जाया करता। ये 5 साल से सिलसिला शुरू होता है, और धीरे-धीरे अब ये 13-14 साल का हो जाता है, और वो बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। अब कोई भी कुछ भी बात हुआ करती, तो ये सबसे पहले उस जगह पर मिला करता, जहाँ पर बच्चे हुआ करते। यानी कहते हैं ना, जैसे एक केयरिंग माँ होती है, पिता होता है, भाई होता है, वो सारे फ़र्ज़ निभाता है, लेकिन इसे ये नहीं पता होता
कि ये जो सब मेरे साथ है, जो मैं इतना पजेसिव हूँ, इतना चिंतित रहता हूँ अपने परिवार, अपने भाई-बहनों के लिए, वो किस वजह से होता है। धीरे-धीरे इसी चिंता में ये डूबता चला जाता है और ये डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। माता-पिता इस बात को सोच-सोच कर बहुत परेशान थे कि हमारे घर का बड़ा बेटा जो इतना चिंतित रहता है, आखिर ऐसा क्या है, क्या नहीं है। उसके बाद ये सभी वहाँ पर एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिलते हैं, जो कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते थे, क्योंकि इसका वैसे ट्रीटमेंट जो होता है वो सभी जगह पेरेंट्स ने करा लिया था, लेकिन इसे कहीं से भी इलाज नहीं हो पाता है इसका, कहीं से भी इसे रिलैक्स नहीं मिलता है। अब एक थेरेपिस्ट होते हैं जो पास्ट लाइफ में बच्चों को या लोगों को भेजते हैं और उसके बाद उनके बारे में पता लगाते हैं, उन्हें अपने पिछले जन्मों की बातें याद आती हैं, उनसे उन्हें एहसास होता है कि पास्ट लाइफ जब हम करते हैं, जब हम पिछली ज़िंदगी में जाते हैं, जो हमसे गलतियाँ हुई वो हम इस ज़िंदगी में ना करें, इसीलिए ये सेशन कराया जाता है। उसके बाद इसका लगातार 2-3 महीने तक इसे ध्यान के लिए बोला जाता है, इसे मेडिटेशन के लिए बोला जाता है। ये लगातार करता है और अब आज वो दिन आ जाता है जब इसे सब कुछ पता चलने वाला था। क्योंकि ये भी बहुत परेशान रहा करता कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब जब इसे सेशन में भेजा जाता है, तो इसकी जो पिछली ज़िंदगी थी, जो एक गरीब परिवार में जन्म था, वो इसे सब कुछ साफ-साफ दिखाई लगने लगता है। करीबन 8 घंटे का वो सेशन होता है और 8 घंटे तक बिना हिले-झुले वो सारी बातों का उस डॉक्टर का जवाब देते रहते हैं और सारी बातें अब सामने आ जाती हैं। वो सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड की गई थी, वो माता-पिता को दिखाई जाती हैं। उस लड़के को भी सारी बातें पता चल जाती हैं, क्योंकि जब वो होश में आता है, जब वो इस जन्म में आता है, तो उसे एक अलग-सी शांति मिलती है, जो हर वक़्त इसके दिमाग में परेशानी, चिंता रहा करती, अब वो धीरे-धीरे मुक्त होने लगती है। ये कहता है कि वाक़ई में मुझसे पिछले जन्म में बहुत गलतियाँ हुई और उसी की गलती की वजह से उस दिन जब बस पलट रही थी, तो मैंने उसमें से करीबन 10 लोगों को बाहर निकाला था और जब मैं 11वें को बाहर निकालने के लिए जा रहा था, तो मेरा वहीं पर उस बस के नीचे आने की वजह से मैं इस दुनिया से चला गया था। इसे सारी थ्योरी जो है वो समझ में आ चुकी थी और अब ये महसूस करने लगा था कि जो पास्ट लाइफ में हुआ था, वो गलती मैं दोबारा नहीं होने दूँगा, लेकिन मैं अपने आप को भी ठीक रखूँगा और मुझे अपने माता-पिता का सहारा बनना है। अब इसने सोचना कम कर दिया था, जो हर वक़्त इसके अंदर डर रहा करता, वो भी धीरे-धीरे निकलने लगता है, क्योंकि इसके जो माता-पिता थे, वो बहुत मेडिटेशन किया करते थे, बहुत शांत स्वभाव के थे और वो इसकी सारी बातें समझते हैं। अब वो हमेशा इसे पॉज़िटिव बातें बताते, हमेशा इसे पॉज़िटिव रहने के लिए कहते। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और बहुत मेहनत करने के बाद, ये पढ़ाई करने के बाद एक बहुत बड़ा बिज़नेस खोलता है, क्योंकि इसके पिता बिज़नेस किया करते और उसी से अपने घर की दिनचर्या जो होती है, उसे चलाया करते। लेकिन उसके बाद जब ये बेटा इतना बड़ा नाम करता है और इतनी बड़ी चीज़ें करता है, उसके बाद ये अब अपने पिता से एक बात कहता है। ये कहता है कि मुझे अपने परिवार को देखना है, किस हालात में मेरा परिवार है, क्या आप मुझे इसकी अनुमति दे सकते हो? तो माता-पिता एग्री हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बहुत समझदार हो चुका था और वो अपना इंग्लैंड से भारत आने के लिए अपना वीज़ा लगाता है और वो अब भारत आ जाता है। भारत आने के बाद उत्तर प्रदेश के उसी छोटे से गाँव में आता है। वहाँ आने के बाद देखता है तो इसके जो भाई थे, वो अब बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने अपने-अपने परिवार बना लिए थे। माँ इसकी इस दुनिया में नहीं रही थी, ना ही इसके पिता इस दुनिया में रहे थे। जब उनसे वो पूछताछ करता है, तो वो सारी बातें बताते हैं। वो बताते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मम्मी-पापा बहुत परेशान रहने लगे थे और हमने छोटी-सी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। पिताजी काम नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके साथ हम दोनों जाया करते और हम काम किया करते। लेकिन उसके साथ-साथ हम कड़ी मेहनत करते हैं और पढ़ाई-लिखाई करने के बाद हमारे घर का गुज़ारा अब अच्छे से होने लगा था। लेकिन पिताजी बहुत बीमार रहते थे और पिताजी इस दुनिया से बीमारी के कारण चले जाते हैं। उसके बाद माँ भी हमेशा चिंतित रहा करती, हमेशा उसे तुम्हारी
और भाई बहन की और पिताजी की याद आया करती, वो भी पिताजी से 1 साल बाद ही इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन अब हम लोग दोनों बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई-लिखाई कर प्राइवेट कंपनियों में हम दोनों जॉब करते और जॉब के साथ-साथ हमारी शादी हो जाती है और हमारे परिवार बन जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर उसे और भी शांति मिलती है और अब वो संतुष्ट मन से वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो अपने भाइयों की कुछ मदद करना चाहता है और वो अपने भाइयों को कुछ पैसे देता है और कहता है कि इनसे और भी कुछ बड़ा करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मुझसे जो गलती हुई जिससे क्योंकि गरीबी के समय में ज़्यादा इन चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता था। मैं हर वक़्त उस समय यही देखता रहता था कि मैं अगर स्पोर्ट में चला जाता हूँ, तो मैं शायद आगे बढ़ जाऊँ और परिवार की जो किस्मत है उसे बदल दूँ। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। उन्होंने इतनी बड़ी घटना की, उसके पीछे भी कोई बड़ा रहस्य होगा। वो अपने भाइयों को समझाता है और करीबन 5 दिन उनके साथ रहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा था, अब तक उसके भाइयों को भी पूरा विश्वास हो चुका था और वो भी मान लेते हैं कि ये हमारा सच में ही भाई है और अब उसे वो हँसते-हँसते विदा करते हैं और कहते हैं, अच्छे से रहना, अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो अपने जीवन की अब सारी चिंताओं को भूल चुका था और अब उसकी एक लड़की से शादी होती है और अब उसके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन अब उसे ऐसी कोई भी चिंता नहीं रहती, ना ही तो वो पार्क में जाने से डरता, ना ही वो वाटर पार्क के पास जाने से डरता, ना ही वो किसी स्विमिंग पूल के पास जाने से डरता। बहुत खुशी-खुशी अब ज़िंदगी बिताने लगता है। उसके जो इस जन्म के माता-पिता हैं, वो भी अब बहुत खुश हैं क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा है, वो बहुत अच्छे से रहता है। साथ ही साथ उसके जो छोटे 2 भाई और 1 बहन थी, वो भी सेटल हो जाते हैं और एक खुशहाल परिवार बन जाता है। यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये परिवार जो एक बहुत बड़ा संदेश देकर जाता है, हम जो गलतियाँ कर देते हैं, अनजाने ही सही, लेकिन उनका जब गिल्ट हमें रहता है, डर महसूस होता है, तो वाक़ई में ये एक बहुत ही अलग डर होता है, जो जन्मों-जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने हर काम को बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से करना चाहिए, बहुत सच्चाई से करना चाहिए, जिससे कि जीवन में कभी भी कोई ऐसा हादसा ना हो, जिसका हमें कोई गिल्ट रहे। आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। जो भी कहानी को सुनकर आपको लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।